राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा और इस तरह से 2 चरणों में राजस्थान के चुनाव लोकसभा के संपन्न हो जाएंगे। 25 सीटों पर यह वोटिंग होगी। कुल अगर बात करें तो 19 अप्रैल जब पहला फेज होगा, पहला चरण, उसमें 102 सीटें यानी देश भर की 102 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी और इन्हीं 2 चरणों में संपन्न होंगे राजस्थान के चुनाव भी। लोकसभा चुनाव का ये पूरा शेड्यूल सामने है। राजस्थान में भी 2 चरण में चुनाव संपन्न होंगे और पहले और दूसरे चरण में ही राजस्थान के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। लेकिन यह भी तय है, जिस तरह से बताया भी गया है, कई ऐसे राज्य जहां पर 4 चरण में ही चुनाव संपन्न होंगे। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर ऐसे है जहां पर 5 चरणों में यहां पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में वोटिंग होगी। कर्नाटक, राजस्थान, यहां पर 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो जहां जैसी सीट्स है, जहां पर जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, जहां संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा शेड्यूल बनाया गया है। और चलिए, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल सामने आ चुका है जिसका इंतजार सभी को था, सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण राघव बीकानेर से जुड़ रहे हैं, अजमेर से शुभम भी हमारे साथ हैं, साथ ही राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से। लक्ष्मण, सबसे पहले आपका ये रुख करना चाहेंगे, शेड्यूल सामने है, 7 चरणों में वोटिंग होनी है और पहले दूसरे चरण में ही राजस्थान में भी चुनाव संपन्न हो जाएंगे। अब कह सकते हैं कि पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। हालांकि तैयारियां सब अपने स्तर पर की जा रही थी, लेकिन तारीखों का इंतजार था, वो इंतजार भी खत्म हुआ। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्वेता आप कि इंतजार खत्म हो गया। राजस्थान में 2 चरणों में होगा और आप अभी बता भी रहे थे कि कुछ राज्यों में 5 चरणों तक में चुनाव हो रहा है। राजस्थान में 20 मार्च को एक तरह से नोटिफिकेशन जारी होगा, 19 अप्रैल को होगी वोटिंग और इसके अलावा 26 अप्रैल को होगी। देखिए, आपने जो आप लगातार पढ़ रही थी तो ये बात साफ तौर पर आया कि जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य चुनाव आयोग कर रहे थे तो उन्होंने 4 चीजों पर बहुत फोकस किया। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जहां मैं बैठा हूं बीकानेर संभाग इंटरनेशनल बॉर्डर है और उन्होंने कहा था बाहुबल, धनबल, झूठी खबर और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये 4 चीजें चुनौतियां रहती हैं। आप जानते हैं श्वेता, आपको पूरा टेरेन पता है यहाँ पर, चाहे बीकानेर से शुरू करें, जैसलमेर, गंगानगर, ये वो इलाके हैं जो बॉर्डर इलाके हैं। तो बॉर्डर पर खास तौर पर ड्रोन के जरिए निगरानी होगी, ये बात कही गई है।